सरकार सिर्फ भारत सरकार की को बदनाम करने के लिए, केंद्र में मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ये कहती है कि हमारे स्मोक टावर के लिए केंद्र सरकार ने बजट नहीं दिया। कल तक यही केजरीवाल ये कह रहे थे कि पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, इसलिए पराली का जो धुआं है वो दिल्ली प्रदेश में आता है और उसकी वजह से पोल्यूशन फैलता है। मामला सिर्फ सनातन संस्कृति से जुड़े लोगों को बदनाम करने के लिए सिर्फ इस चीज़ को इसलिए रचा जा रहा है कि कल दिवाली आने वाली है और ये लोग कहेंगे कि दिवाली के पटाखों से पोल्यूशन फैलेगा, इसलिए हम दिल्ली में पटाखों को प्रतिबंधित कर रहे हैं। सारा खेल इतना सा है बस। और अब पंजाब में उनकी सरकार है जी, दिल्ली में उनकी सरकार है, पराली पंजाब में चलाई जा रही है। पंजाब का धुआं, पराली का धुआं चलते 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 दिल्ली तक आ रहा है और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के चुनाव में व्यस्त हैं। उनके पास आपके लिए सोचने समझने का कोई समय नहीं है। आपकी उम्र घटे, आपके फेफड़े खराब हों, आप बीमार हों, आप कुछ भी करें, आपके साथ कुछ भी हो, आपके परिवार के साथ कुछ भी हो, उन्हें चुनाव से मतलब है, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, जो माहौल इस समय दिल्ली का है, आप सोचिए कि हम विश्व में किस स्तर पर जा रहे हैं। भारत की राजधानी कैसी हो गई है। आप सुबह 10 बजे देखिए, 12 बजे देखिए, शाम को 4 बजे देखिए, रात को 8 बजे कभी भी बाहर निकल के देखिए, पूरी दिल्ली का जो माहौल है स्मोक में डूबा हुआ है, पोल्यूशन में डूबा हुआ है। आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को, अगर पंजाब में पराली जलाना नहीं रोका गया और इस पोल्यूशन को नहीं रोका गया तो हम बुलडोजर चलाने का आदेश देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर इतना सीरियस है कि दिल्ली एनसीआर के लोग स्मोक में किस स्थिति में गुजर रहे हैं और वो बुलडोजर चलाने का आदेश तक दे रही है सरकार को, तो अरविंद केजरीवाल जी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि दिल्ली किस दौर से गुजर रही है। और मेरा दिल्ली प्रदेशवासियों से, दिल्ली की जनता से ये आह्वान है और ये उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपने उनको वोट दिया है और एक लोकतंत्र में संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार है। आप अपनी बात उन तक पहुंचाइए, इसके खिलाफत में आइए, सरकार को जगाइए कि जिन वादों पे, जिन नारों पे आपको हमने राजनीति में लाया, उस वादे और उस नारे पे आप क्या कर रहे हैं। किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, जो जा रहा है हमारा जा रहा है। जी सर, एक सवाल, जो अभी आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए हैं प्रदूषण के, कि ये हरियाणा सरकार है उसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है, उस पर क्या बोलेंगे आप? तो हरियाणा से जो पोल्यूशन आ रहा है, हरियाणा से जो पराली का धुआं आ रहा है, वो 10% मान लेते हैं। 90% धुआं कहाँ से आ रहा है? पंजाब से आ रहा है। हरियाणा में कितनी जनसंख्या है, कितनी खेती होती है हरियाणा में, चावल कितना पैदा होता है हरियाणा में। मैं बोला ना, केजरीवाल जी को जिस दिन से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, सारी योजनाएं, सारी घोषणाएं, उनका सारा क्रेडिट उनको चाहिए और बदनामी का ठीकरा और काम सफल ना होने का ठीकरा दूसरी सरकारों को चाहिए। माननीय योगी जी ने गाजियाबाद में जब उतरे हेलीकॉप्टर से, तो उन्होंने उतरते ही ये कहा कि पराली के धुएं के लिए राजस्थान जिम्मेदार है, दिल्ली जिम्मेदार है और हरियाणा भी जिम्मेदार है, जबकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है। पोल्यूशन ना भाजपा का है, ना पोल्यूशन की आम आदमी पार्टी का है, पोल्यूशन आम आदमी की समस्या के लिए है और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाधान की दिल्ली की केजरीवाल सरकार और पंजाब की मान साहब की सरकार की बनती है, जिनको मिलकर इसका समाधान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इतनी तीखी टिप्पणी के बाद भी अगर वो लोग नहीं समझ रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा और हमको समझाना पड़ेगा। सर, एक सवाल और है कि वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में देख रहा है, तो ये कम कैसे होगा? क्या कर रहे हैं कि इतना फैल चुका है और कम कैसे किया जाए? 2 साल पहले तक, कोविड के समय तक, दिल्ली की मंत्री आतिश सिंह कहती थी कि हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं उनके पास पोल्यूशन का सलूशन करने के लिए, लेकिन आज वो कहती है हमारे पास कोई योजना नहीं है। तो 2 साल से क्या कर रहे थे, वो योजनाएं कहाँ थी? पोल्यूशन तो आज के समय में आता है ना, इन्हीं जो सब, जब सर्दी का समय शुरू होता है, नवंबर माह जब शुरू होता है, पोल्यूशन दिल्ली में जब बढ़ता है, तो आज उनके पास योजनाएं नहीं है। तो जब योजनाओं को बनाने का, योजनाओं को क्रियान्वित करने का, योजनाओं पे काम करने का समय था, तो सरकार कहाँ थी? केजरीवाल जी कहाँ थे? ये मंत्री कहाँ थे? इस पार्टी के लोग कहाँ थे? इस पार्टी के लोगों को क्या करना है? 10 महीने राजनीति करनी है और 2 महीने ठीकरा भाजपा पे फोड़ना है, केंद्र की सरकार पे फोड़ना है। वो सदा से ये कर रहे हैं, आज भी वही कर रहे हो। कौन संभालेगा इस चीज़ को? आज उनको देखना चाहिए ना क्या पॉलिसी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे पास इसके लिए कोई भी जस्टिफाइड डाटा नहीं है। जब तुम्हारे पास डाटा नहीं है तो तुम पराली का समाधान कैसे करोगे? और कल तक आप कहते थे हम पराली का नामो निशान मिटा देंगे, पराली को हम पंजाब में ही ख़त्म कर देंगे। हम ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ बनाए हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं ला रहे हैं कि जिससे पंजाब की पराली खेतों में ही ख़त्म हो जाएगी। कहाँ गई वो सारी योजनाएँ? ख़त्म हो गई, सब घर बनाते बनाते सारी योजनाएँ घर में चली गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।